चलिए दोस्तों, आज करते हैं कक्षा आठ का विषय गणित का पेपर हल, जो एग्ज़ाम में आने वाला है वार्षिक परीक्षा में। देखिए, ये ही पेपर आपका वार्षिक परीक्षा में आने वाला है। बहुत ही अच्छे से इस पेपर्स को समझना है और हल करना है। एक बार देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें कौन कौन से सवाल दिए हुए हैं। ये 7 नंबर तक के इसमें सवाल हैं। ठीक है, चलिए सवाल नंबर पहला हल करते हैं। 100 और 600 का मासा ज्ञात करके हमें दिखाना। तो देखिए, इसमें क्या करना है। सबसे पहले भाग विधि के द्वारा इसके भाग के रूप में इसको लिख लेते हैं, यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या को हमें भाग देनी है। अब 100 से इसको भाग दे कितनी बार चला गया, 6 बार चला गया। कितनी, 100 का पढ़ा 6 बार पढ़ेंगे, कितना 600 हो जाएगा, कुछ नहीं बचा। तो इसका मासक कितना हो जाएगा ना, यानी 100 और 600 का मासक कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसी प्रकार चलिए अब देखते हैं इसका दूसरा सवाल कैसे करना। 120 और 240 और 480 का मासा हमें भाग विधि के द्वारा ज्ञात कर देना है। देखिए, सबसे पहले कितना है, यानी पहले कोई सी भी दो संख्या ले लेते हैं, यानी फर्स्ट की पहली दो संख्या ले ली 120 और 240 ले लेते हैं। यानी छोटी वाली संख्या 120 से 240 को भाग देना है। यानी 120 से 240 को हमने भाग दी, कितनी बार चले गया, 2 बार चले गया। कितना, 240 था। कितना बचा था, कुछ नहीं बचा। फिर इसके बाद ले लेते हैं अगली तीसरी वाली संख्या, यानी 480 संख्या को देनी है 220 संख्या से, यानी 120 संख्या से इसको भाग दे देनी है। जब 120 संख्या से 480 को भाग दी की तो कितनी बार चले गया, ये 4 बार चलेगा। 4 बार कितने जाएगा, 480 हो जाएगा। बचा कितना, कुछ नहीं बचा। तो इस प्रकार इसमें कितना आंसर जाता है, यानी इसका मासा कितना हो जाता है, 120 हो जाता है। ये आ जाता है सेकंड सवाल का आंसर हो जाता है। इसके बाद चलते हैं अगला नेक्स्ट सवाल। अगला नेक्स्ट सवाल था हमारा था नंबर 2 का। नंबर 2 का था हमारा माइनस के 3/11 का होल स्क्वायर, यानी हमें इसका मान हमें ज्ञात करके दिखाना था। तो देखिए, इसका मतलब कितना है, स्क्वायर का मतलब होता है इसको 3 बार लिखकर गुणा कर देना है। देखिए, माइनस के 3/11 का होल स्क्वायर बराबर कितना है, इसको जब इसकी पावर 2 रखी है तो इसको मतलब लोगे 2 बार इसको लिख देना है, यानी माइनस के 3/11 गुणा माइनस के 3/11। अब हमें इस 3 की गुणा 3 से कर देनी है, 11 की गुणा 11 से कर देनी है, यानी 3 3 9, यानी माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, यानी 3 3 9 और 11 का पढ़ा 11 बार पढ़ा जाएगा, कितना 121 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब करते हैं इसका नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर तीसरा। नेक्स्ट सवाल नंबर तीसरा। देखिए, इसको सवाल को बहुत ही ध्यान से समझना है। बहुत अच्छा सवाल है और ये बड़ी बड़ी क्लासों में भी, यानी 9th और 10th क्लास में भी इस प्रकार के सवाल हल करने के लिए आ जाते हैं। तो देखिए, सवाल नंबर 3 का फर्स्ट यानी पहला सवाल ए, यानी ब्रैकेट 4/3 की पावर 8 गुणा 2/4 की पावर 4 और भाग 5/7 की पावर 2 है। अब देखिए, इसमें क्या कर देना है। सबसे पहले हमें 4/3 की पावर 8 गुणा 2/4 की पावर 4, यानी जो भाग वाला चिन्ह है इस चिन्ह को गुणा में बदल लेते हैं, यानी इस भाग के चिन्ह की जगह कितना कर लेते हैं, गुणा का चिन्ह लगा लेते हैं और इसकी जो ब्रैकेट के अंदर संख्या है इसको पलट कर लिख देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है हमें। देखिए, ये 4/3 की पावर कितनी, 8, यानी इसको 8 बार लिख लिया जाता है। 8 बार हमने इसको लिख लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार लिख लिया। ऐसे 2/4 को कितनी बार, 4 बार लिख लेते हैं, 1 2 3 4 बार लिख लिया। ऐसे 7/5 को कितनी बार, 2 बार लिखना, तो 1 2। अब इसके बाद हमने क्या करा, देखिए इस 4 से इसको काट दिया, 4 दूनी 8, इस 4 से इसको काट दिया, 4 दूनी 8, इस 4 से इसको काट दिया, 4 दूनी 8। ठीक है, अब देखिए इस 2 से काट दे, 2 दूनी 4, इस 2 से ये 4। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो इसमें जो बाकी बचा काटे पिटी करने के बाद उसको हमें एक जगह इकट्ठा कर लेना। अब देखिए, अब हम थोड़ी थोड़ी गुणा कर लेते हैं। 8 8 64, 3 3 9। अब इन दोनों की 8 8 64, 3 3 9। अब ये 8/3 को ऐसे ही हमने लिख दिया। अब देखिए 2 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 8 और 3 3 9 9 3 27 यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इसकी जगह कितना था, अब इसकी जगह कितना था, 2 दूनी 4, 4/1। अब 7/5 और 7 गुणा 7/5 लिख लेते हैं। अब इसके बाद इन्हें 64 की गुणा करी, कितने आ गया, 40 96 आ जाता है, बट इन्होंने 81 आ जाता है।
40 96 और 81 को ऐसे रहने देते हैं, 64 और 81 को ऐसे रहने देते हैं। अब इसकी गुणा से कर देते हैं, यानी कितना आता है, यानी 4 की गुणा 49 से करी कितना आता है 196 और 25 कम 25 आता है। इसके बाद 40 96 और 81 को ऐसे रहने देते हैं, 64 गुणा 196 से करिए तो कितना था 12 544 हो जाते हैं और 81 25 गुणा करते हैं तो 220 25 आ जाता है। यानी इसकी गुणा जो हम आपस में बर्फ कार्य पर करके देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने 40 96 और 12 544 की गुणा कर इतनी आ जाता है 51 380 224 आ जाता है और 81 20 और 25 की गुणा करिए तो कितना है 16 40 25 आ जाता है। ये इसका आंसर आता है। चलिए अब करते हैं इसका आगे नेक्स्ट सवाल, आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट सवाल, यानी इसका सेकंड यानी तीसरे नंबर का सेकंड सवाल है, यानी 5/7 की पावर 4 गुणा 4/9 की पावर 3 भाग 8/60 की पावर 9। यानी इसी सवाल को भी हमें इसी सवाल की तरह बिल्कुल कर लेना है। इस सवाल की तरह ही हम इस सवाल को, इसका सेकंड भाग भी इसी सवाल की तरह कर देना बिल्कुल ध्यान से। अच्छा, अब इस सवाल को सवाल नंबर 3 के फर्स्ट सवाल को आप अच्छे से समझ गए होंगे और इसी को समझने के साथ साथ इस सवाल को कर सकते हैं। यदि ये सवाल आपसे नहीं होता है तो कमेंट्स में आप बता सकते हैं। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास सवाल नंबर 4, यानी 7 9 की पावर 2, यानी 7 79 का होल स्क्वायर का मान सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए, यानी 79 का होल स्क्वायर का मान सूत्र के द्वारा ज्ञात कीजिए। अब इसके देखिए बहुत ही हल्का सवाल है, सूत्र लगा कर सकते हैं। अब देखो सूत्र यानी 79 का होल स्क्वायर बार कितना 80 माइनस के 1 कर सकते हैं। देखिए आप जानते हो 80 में से जाए कितना बचेगा 79 बचेगा, का होल स्क्वायर लगा दो। अब देखिए इसका जो वर्गांतर का सूत्र है इसको खोल सकते हैं। अब इसका सूत्र क्या होता है हमारे पास, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab, यानी इस सूत्र का इस्तेमाल करके इसमें हल आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए 80 गुणा 80 प्लस 1 गुणा 1 माइनस के 2 गुणा 80 गुणा 1 कर दिया था। अब 80 गुणा कितने आ गया 6400, एक एक गुणा करा बना गया और 2 की गुणा 80 से करी कितना 160 आ जाता। अब 160 प्लस 1 कितना होगा 64 0 1 बन जाता माइनस के 160, यानी 64 0 1 में से 160 का कितना हो जाता 6231, ये इसका आंसर हो जाता। सवाल आप अच्छे समझ होंगे। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट सवाल 5वां, यानी ए का मान दे रखा 5/11 और बी का मान दे रखा 7/10 और सिद्ध करके दिखाना a प्लस बी बराबर b प्लस ए बराबर, ये हमें सिद्ध करके दिखाना। अब देखिए इसमें क्या करना था हमें, यानी ए की जगह एक मान लगा देते हैं और बी की जगह बी का मान लगा देते हैं। इसी राइट साइड में भी बी की जगह बी का मान और ए की जगह ए का मान, यानी राइट और लेफ्ट दोनों साइडों में इसके मान लगा देते हैं। अब इसमें करने के लिए क्या है, इसको हल कर देते हैं। यानी इनका एलसीएम लिया, यानी 10 की गुणा 5 से कर दी और 11 की गुणा 7 से, यानी 10 पंजे 50 हो जाएगा और 11 सत्ते 77 हो जाएगा। इनका एलसीएम आपस में गुणा, यानी 110 की गुणा 11 से करें कितना 110 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें कर लेते हैं 11 सत्तर 77 और 10 पंजे 50, यानी 11 दाई 110 हो जाता है। यानी 50 और 70 को जोड़ा कितना 127 बटा 110, 127 बटा 110, यानी 127, यानी आपस में क्या दोनों बराबर है, दोनों आपस में कट जाते हैं, कितना 0 क्या हो गया 70। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है का फर्स्ट, यानी ए, यानी माइनस के 2x की पावर 2 और y की पावर माइनस के 2 और z की पावर 4 ब्रैकेट बंद, यानी गुणा माइनस के 4x की पावर 3 y की पावर 3 और z की पावर 2, यानी इन सवालों की हम आपस में गुणा कर देंगे। इस ब्रैकेट की गुणा इस ब्रैकेट से कर देंगे, या तो इस ब्रैकेट की गुणा इससे कर दीजिए या इस ब्रैकेट की गुणा इससे कर दीजिए। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए इसकी गुणा कर दिए कि माइनस माइनस से माइनस कितना हो जाता है प्लस हो जाता है, यानी 4 दूनी 8, यानी x की पावर 2 और x की पावर 3, y की पावर माइनस के 2 y की पावर 3 और z की पावर 4 z की पावर माइनस z की पावर 2। अब देखिए कर देते हैं बराबर के 8 x की पावर 2, यानी x की पावर 2 प्लस के 2 प्लस 3, y की पावर माइनस के 2 प्लस के 3, z की पावर 4 प्लस के 2। 8 x की पावर 5 2 और 3 कितना हो गया 5, यानी प्लस माइनस के 2 प्लस के 3, यानी प्लस के 3 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा y की पावर 1, z की पावर 4 और प्लस के 2 कितना हो गया 6। इसको लिख देते हैं 8 x की पावर 5 और y z की पावर 6, ये इसका आंसर मिलता है।
सवाल नंबर 6 का आप देखते हैं सेकंड सवाल। सेकंड सवाल कितना, सेकंड सवाल ये। अब इस सेकंड सवाल को भी सवाल नंबर 6A की तरह ही करना है। अगर आपको इस सवाल करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स में बोल। अब करते हैं सवाल नंबर 7, यानी सवाल नंबर 7 का ए, यानी a प्लस 7 का होल 3 माइनस a माइनस के 7 का होल 3 बोल गए। अब देखिए इसको a प्लस 7 को a प्लस 7 को सूत्र के द्वारा खोल देते हैं, यानी a की पावर 3 प्लस 347 प्लस 21 a स्क्वायर प्लस के 147 a माइनस a की पावर, इसको भी इसी प्रकार खोल देते हैं, a की पावर 3 प्लस 343 माइनस के 21 a की पावर 2 प्लस 147 है। अब देखिए इसमें क्या कर देते हैं, अब इस ब्रैकेट को खोल देते हैं आपस में ब्रैकेट खोल, इस ब्रैकेट को हमने सेम ऐसे उतार दिया और इसका जो चिन्ह है माइनस वाला इसको अंदर कर देते हैं, यानी जो इसके आपस अंदर वाले जो सब चिन्ह होते हैं इसके अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, यानी प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। तो ये कितना, a की पावर 3 माइनस के 143, ये माइनस का चिन्ह तो प्लस के 121 a स्क्वायर, ये प्लस का तो माइनस के 147 a। अब देखिए a की पावर 3 a से कट जाएगा, 343 से कट जाएगा और 147 से कट जाएगा, बचा कितना 21 a स्क्वायर प्लस 21 a स्क्वायर, 21 a स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर कितना गया 42 a स्क्वायर, इसका आंसर हो जाता। अब देखते हैं इसका सेकंड भाग यानी 3x प्लस 8y की पावर 3 माइनस 3x माइनस के 8y की पावर 3, यानी इस सवाल को भी हमें सवाल नंबर 1 की तरह ही हल करना।